अच्छा यार, मैंने सुना कि रियल मैड्रिड क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हुई। सुल्तान, अबे रुक। सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे क्या लगता है? अबे लग रहा है। छोड़ी। अबे क्या बोलते हैं उनको? अरे न्योता देखते। अच्छा, नहीं 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 हुई। अरे सिटी ने हरा दिया क्या? सिटी ने अरे बाप रे, अरे बाप रे। कल हमने देखा द बैटल ऑफ टू मास्टर क्लास, द बैटल ऑफ बाल्ड गाइस, डर्बी कह लो। और दोनों टकलों ने अपने दिमाग की एक एक नस से इतने आइडियाज़ बाहर निकाले। बट एक्चुअली में मास्टर क्लास ऑफ पेप गार्डियोला भाई जिडान की वाट लगा दी पूरी तरीके से भाई। रियल मैड्रिड थ्रैश्ड। मैंने बोला था, मेरी प्रेडिक्शन थोड़ी गलत गई यार। यहाँ पे एक अवे गोल जाता है रियल मैड्रिड को, जो कि हाँ वेल डिजर्विंग गोल था। वहाँ पे मैं आगे बात करूँगा उसके बारे में। बट भाई ये मैच वर्थ ऑफ वॉचिंग। भाई क्या मैच था ये, बहुत ही फाड़। कुत्ते की तरह भगाया पेप गार्डियोला ने प्लेयर्स को। गंदी तरह से प्रेसिंग हो रही है, रियल मैड्रिड के प्लेयर्स से एरर्स हो रही है। भाई क्या मैच था ये, क्या मैच था। अगेन मैंने जो लाइनअप प्रेडिक्ट करी थी सिटी में, वहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज था, जहाँ पे महारेज नहीं था और विंग पे फिल फोर्डन को खिला लिया था। और उसके पीछे जो बहुत बड़ा रीज़न था, शिफ्ट ले गई थी सिटी अपने फॉर्मेशन में 4-3-3 के साथ दोनों टीम खेल रही थी। बट वहाँ पे शुरुआत के 20 मिनट फिल फोर्डन ने नंगा नाच किया है, मैं बोलूँ तो। क्योंकि इतनी गंदी तरह से प्रेसिंग, प्लेयर्स को एरर्स करने के लिए भाई, मतलब फिल फोर्डन इज़ रियली प्रॉमिसिंग टैलेंट ऑफ मैनचेस्टर सिटी। भाई सच्ची में यार, वो बंदा पहले 20 मिनट तो कतल था। हाँ बाद में उसके साथ भी मतलब उस पर भी बहुत गंदी प्रेसिंग हुई और वो भी डिस्पोजेस हुआ। बट भाई बंदे ने अपना की रोल जो निभाया ना, लिटरली सुपर्ब। सिटी के अब फ्रंट देखो, फ्रंट थ्री फोर्डन, जेजूस और स्टर्लिंग बहुत ही नैरो थे। जहाँ पे शिप ले रहा था, जहाँ पे फोर्डन जेजूस की जगह आ रहा है स्ट्राइकर के रोल में और गंदी तरह से प्रेस कर रहा है। स्टर्लिंग वहाँ पे मेंडी पर प्रेस कर रहा है और जेजूस कारवाल। भाई जेजूस ने भी फिर से जेजूस ने दिखा दिया भाई। और उसकी वजह से जो था ना, बैक थ्री फॉर्म करना पड़ा रियल मैड्रिड को। कोर्चा एज अ फ्रंट आया, कोर्चा ने भी ट्रायंगल सिचुएशन रहती है वहाँ पे। बट है ना, वहीं पे जो है ना प्रॉब्लम, दिक्कतें स्टार्ट हो गई क्योंकि गंदी तरह से मैन टू मैन प्रेसिंग हो रही है उसकी वजह से। और हाँ, अगर मैं स्टर्लिंग की बात करूँ तो स्टर्लिंग जो है ना, क्रॉसिंग एंगल्स जो होते हैं वहाँ पे प्रेस बहुत अच्छे से करता है। तो अगर पहला गोल का देखें तो वो पूरी तरह से गिव अवे था वरान का। लेकिन उसकी स्टार्ट कैसे हुई, वहाँ पे मेंडी के पास बॉल थी, स्टर्लिंग प्रेस करने गया, पूरा ऑफ मेंडी ने बॉल दी अपने कोर्चा को, जो बॉल पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कल की मैच में पूरी तरह से हगाए कोर्चा भी। हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट सेव्स करे, बट जहाँ पे प्रेस आती है तो भाई कोई ऑप्शन नहीं बचता है। लॉन्ग बॉल की जगह उसने इंस्टेड ऑफ वरान को पास किया, जो पूरी तरह से प्रेस में था ऑलरेडी। तो भाई वरान के बॉस बॉल जब तक आती तब तक तो जेजूस आ चुका था गंदी तरह से प्रेस करने के लिए, और ये सिचुएशन बनी। जेजूस ने गंदी तरह से बॉल अपना लिया, पोजेस्ट बैक करा और स्टर्लिंग के लिए एक सिंपल फिनिश। और वहाँ पे ये जो होता है ना, ये पूरी तरह से कह सकते हैं हम, एक तरह से मेंटालिटी हर्ट होती है प्लेयर्स की, क्योंकि वरान इज़ द गाय हु मेड 2 मिस्टेक्स इन सेम मैच, जो कि मैं कह सकता हूँ एक ही बंदे की वजह से, जेजूस ने लिटरली कावा हॉल और वरान की तो फाड़ी दी। वरान इज़ द बेस्ट असिस्टर, कल के मैच में सबसे ज़्यादा असिस्ट देने वाला बंदा है राफेल वरान। बट उसके बारे में हम टीज़ नहीं करेंगे उसे, क्योंकि भाई एक्चुअली में ये मास्टर क्लास था पेप गार्डियोला का। तो अगले गोल की बात करें, जो रियल मैड्रिड का गोल आया भाई, वो कैसे लेफ़्ट शिफ्ट है पूरी टीम, हज़ार्ड और मेंडी की। वहाँ पे कैसेमिरो थोड़ा सेंट्रल आ जाता था ताकि क्रूज वाइड जा सके और अपनी मेंडी के साथ और हज़ार्ड के साथ कुछ सिचुएशन बन सके। और उसकी वजह से क्या हुआ, मेंडी के लिए स्पेस बन गई भागने के लिए पूरी तरह से। हज़ार्ड की बात करते हैं पहले, साला कमी ना कोई नहीं, कुछ नहीं है भाई। ये कहाँ से लाए हो यार इसे? इनविजिबल हज़ार्ड था कल की मैच में, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं, कुछ उखाड़ नहीं पाया। अगेन फ्लॉप सीज़न उसके लिए पूरी तरह से। फीफा का कर्स, फीफा 20 के कवर में आने के बाद पूरी तरह से भाई
नंगा हो गया हज़ार्ड पूरी तरीके से। बट अब उसको दोष दे के भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई अगेन मैं जितनी भी एरर्स काउंट डाउन कर रहा हूँ ये रियल मैड्रिड के प्लेयर से नहीं हुई है, ये पेप गार्डियोला ने करवाई है ड्यू टू हिज मास्टर क्लास प्लान्स भाई। और मैच ख़त्म होने के बाद बातचीत चल रही थी दोनों मैनेजर्स के बीच में, और भाई भाई ज़िडान क्या पूछ रहा होगा, मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली है उस बात के बारे में। लेकिन थोड़ा सा फिर से बात पे आते हैं अपनी रियल मैड्रिड के गोल पे, कि वो गोल जो था ना कि लेफ़्ट साइड जो शिफ्ट हुआ, फिर जो सिचुएशन बनी मेंडी और हज़ार्ड के बाद, और फिर जो था बेंजिमा थोड़ा सा राइट मूव कर गया ताकि रॉड्रिगो के लिए स्पेस खुले, और वहाँ पे 1v1 सिचुएशन पूरी आसानी से बन गई, पूरी आसानी से। कारवाल भी अंदर सेंट्रल आ रहा था उसके बाद, क्योंकि भाई ये जो सिचुएशन है ना वहाँ पे ज़िडान ने भी बहुत अच्छे से काम करा था। तो भाई टफ थी मैच। फर्स्ट हाफ ज़्यादा टफ था, और रॉड्रिगो ने वो 1v1 बहुत अच्छे से निभाई वो सिचुएशन, और अच्छा क्रॉस था, ब्रिलियंट क्रॉस, और बेंजिमा की सुपर फिनिश। अगेन पूरे मैच में बेंजिमा वॉज बेस्ट प्लेयर अगेन। मैं हर बार बोलता हूँ यार ये बेंजिमा अंडररेटेड नहीं है, लेकिन अप्रिशिएट किया जाता है भाई टैलेंट को, और बेंजिमा एक कतल टैलेंट है भाई, कतल। और पेप गार्डियोला ने पोस्ट मैच में जो बोला भाई कि बेंजिमा वॉज बेस्ट प्लेयर, और ये सही था, क्योंकि बेंजिमा ने अपना रोल पूरी अच्छी तरीके से निभाया था पूरे मैच में। अगेन जब सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे फिर थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बदली गई होगी रियल मैड्रिड की, तो वहाँ पे रियल मैड्रिड भी हाई प्रेस करने लगी थी। बट यहाँ सिटी को बहुत सारी एडवांटेज मिल गई, क्योंकि एडिसन वॉज वेरी चिल एंड काम। वो टीज़ कर रहा था भाई, लिटरली फ्रंट्स को टीज़ कर रहा है, आराम से बॉल रख रहा है अपने पास। तो यहाँ पे एडिसन कुर्चा के बदले मतलब बॉल हैंडलिंग में बहुत अच्छे से एडिसन ने अपना की रोल निभाया वहाँ पे, और उसकी वजह से बहुत सारा फ़ायदा हुआ। वो प्रेशर को अट्रैक्ट कर रहा था, उसकी वजह से सिटी भी बहुत सारे शिफ्ट ले रही है, और अगेन मॉड्रिच सेंट्रल आ जा रहा है, क्रूज वाइड है, कैसेमीरो भी अंदर आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा सिचुएशंस बनी, और उसका काउंटर भी बहुत अच्छे से करा सिचुएशंस का सिटी ने वहाँ पे। गुंडोगॉन और अपना कौन डी ब्रुयने भाई केडीबी बहुत अच्छी तरीके से अप फ्रंट जा रहा है। तो भाई लिटरली मतलब सिटी सेकंड हाफ में बहुत ज़्यादा फाड़ थी फर्स्ट हाफ से भी, और बहुत अच्छी तरह से प्रेशर इनवाइट करा गया सिटी को। और भाई एडिसन की लॉन्ग बॉल, और फिर एक बार वरान की एक और मिस्टेक जहाँ पे ख़राब क्लियरेंस करी गई। और भाई क्या गोल, सबसे चुम्मेश्वरी गोल था, क्या गोल था भाई, क्या गोल था। और बहुत सारे रियल मैड्रिड फैंस सोच रहे थे भाई ये अंदर गया कैसे, भाई ये गया नहीं है, अगेन पेप गार्डियोला ने डाला है अंदर। सो भाई लिटरली मतलब वो गोल, मतलब मैड्रिड का प्लान खुद ब खुद फेल हो गया। अगेन पेप गार्डियोला ने फिर एक बार समझाया होगा भाई उस 45 मिनट्स के बाद, भाई अगेन स्ट्रेटजीज चेंज हुई होगी। भाई फाड़ था गेम, ये बहुत ज़्यादा फाड़ था। और उसके बाद अगले 20 मिनट में भाई एक शॉट नहीं मार पाए टारगेट पे। रियल मैड्रिड वॉज लिटरली थ्रैश्ड, और पूरी तरह से इतना ह्यूमिलिएशन नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि 2-1 से जीते। लेकिन भाई पोजीशन की बात करें, प्रेसिंग की बात करें, तो दौड़ा है भाई, क्या सिचुएशंस बन रही थी। डी ब्रुयने कुत्ते की तरह भाग रहा है, काउंटर्स मिल रहा है बहुत अच्छी तरह से। हाँ सिटी ने बहुत सारे चांस मिस करे, यहाँ पे कुछ 4 गोल की मतलब लीड हो सकती थी, बट अगेन जितना भी है अच्छा है। बट भाई ये मैच कतल है। अगर आप बैक से भी देखो तो फिर बाद में काइल वॉकर क्या बंदा है, सॉलिड इन एयर, अगेन एयर में भी सॉलिड था। और भाई बीच में तो सेकंड हाफ में सेंट्रल आ जा रहा था बंदा, लिटरली वो रॉड्री को आगे प्रेस करवाने के लिए भाई रॉड्री के रोल में काइल वॉकर आ रहा है भाई। और वो ड्रिबल जो था ना, अपना सोलो एफर्ट मारने गया था काइल वॉकर भाई, वो सीन मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक और भाई लिटरली बहुत ज़बरदस्त खेली सिटी, और डिज़र्व टू विन था ये मैच।